ओम शांति। आज के बाबार महावाक्य 28 जून 2021 बाबा বিশেষভাবে বলছেন বিশেষতার খুশবু চারদিকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য। বিশেষতা যত আমাদের মধ্যে থাকবে তত আমরা বাবার সেবাকে এগিয়ে নিতে পারব। নিজের মধ্যে দেখতে হবে যে কত খুশবুদার ফুল হয়েছে, কত সুগন্ধ চারদিকে ছড়াইতে পারছি। আর বাবাকে স্মরণ করলেই ওই গুণগুলা নিজের মধ্যে বাবার দিকে ট্রান্সফার হয়ে চলে আসবে। সেই অনুভূতিটা আমাদেরকে করতে হবে। তো বাবা বিশেষ ইশারা দিয়েছেন সেবা করার জন্য, অর্থাৎ সেবার মধ্যে গুণের খুশবু চারিদিকে ছড়ানোর জন্য। তো বাবা বললেন, मीठे बच्चे आत्मा अपने को आत्मा समझ आत्मा से बातें करे। নিজেকে আত্মা মনে করে আত্মার সাথে কথা বলে। फूल में खुशबू आती जाएगी, নিজের মধ্যে সুগন্ধ এসে যাবে। দেহ অভিমান কি বদবু নিকল যায়গি। দেহ অভিমানটা হইল যখন আসে তখন আমাদের মধ্যে কি আসে যায়, দুর্গন্ধ। সেই দুর্গন্ধটা বের হবে। কোনো জায়গা দেখবেন দুর্গন্ধ যখন হয় তখন কি করে মানুষ ওখানে একটা সুগন্ধিত কোনো কিছু ছিটকিয়ে দেয়, ধূপকাঠি হোক, কোনো সেন্ট জাতীয় জিনিস হোক, যেটাকে দুর্গন্ধটাকে মিটিয়ে দিবে, সুগন্ধের মধ্যে পরিবর্তন করে দিবে। তা আমাদের মধ্যেও যখন ভালো গুণ আসে যাবে তো খারাপ গুণগুলা অটোমেটিকলি বের হয়ে যাবে। प्रश्न, अपनी खुशबू चारों ओर फैलाने वाले सच्चे फूल व परवाने कौन। निजेर खुशबू चारों दिके यदि चारों दिके छड़िए दिबे सच्चा फूल व परवाना के। सच्चे फूल वह जो अनेकों को आप समान खुशबूदार फूल बनाते। सच्चा फूल ताके बोला जाए जे अनेकेर आप समान खुशबूदार फूल तैयारी करे। श्रीमत पर चल क्षमा पर जल मरने वाले। श्रीमत अनुजाई क्षमार उपरे संपूर्ण नाछावर हो जावा, अर्थात पूरा पूरा बलिहार जाने वाले, जीते जी मरने वाले। सच्चे परवाने की व ऐसे फूलों की खुशबू स्वतः ही चारों ओर फैलती है। এরকম चारों तरफ चारों दिक की হবে, নিজে নিজে खुशबू चारोदिके ছড়িয়ে যাবে। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवानों के लिए, ये प्यार बना है दुनिया को भूल जाने के लिए। क्षमार साथे यदि অন্তরের ভালোবাসা বাড়ে যায় তখন এই দুনিয়া থেকে অটোমেটিকলি সরে আসা যায়, তখন দুনিয়া আকর্ষণ করবে না, এখানে বাবা আকর্ষণ করবে। ओम शांति। जैसे परवानों ने गीत सुना, परवाने कहो व फूल कहो बात एक ही है। परवाना माना पतंग। बच्चे समझते हैं हम सचमुच परवाने बने हैं या सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं। सत्यिकारे कि আমরা परवाने হয়েছি ना, सदी चक्र मारे चले जाए। क्षमा को भूल जाते हैं। हर एक को अपनी दिल से पूछना है, प्रत्येक के निजे अंतर दिके जिज्ञासा करते होबे कि हम कहाँ तक फूल बने हैं और ज्ञान की खुशबू फैलाते हैं। अपने जैसे फूल किसको बनाया है यह तो बच्चे जानते हैं। ज्ञान का सागर बाप है, उसकी कितनी खुशबू है। जो अच्छे फूल व परवाने हैं उनकी जरूर अच्छी खुशबू आएगी। যারা সত্যিকারে ফুল তাদের দিকে সুগন্ধ আসবে।
वह सदैव खुश रहेंगे। जैसे औरों को भी आप समान फूल व परवाने बनाएंगे। फूल नहीं तो कली बनाएंगे। फूल यदि ना बनाते पड़े तो कम से कम कोड़ी तो बनावे। पूरे परवाने वह है जो जीते जी मरते हैं। जीवित अवस्थाয় কি করবে, নিজেকে মৃত্যু ঘোষিত করে দিবে, মানে বাঁচে থাকার মধ্যেই সব কিছু ত্যাগ করতে পারবে, মানে বুদ্ধি দিয়ে সব কিছুকে ত্যাগ করতে পারবে। बलि चढ़ते हैं अर्थात ईश्वरीय औलाद बनते हैं, ईश्वरेर संतान हुए जाए। कोई साहूकार किसी गरीब के बच्चे को गोद लेते तो बच्चे को उस साहूकार की गोद में आने से फिर वह माँ बाप याद आते रहते और गरीब की याद भूल जाएगी। যে সাহুকারের কাছে গেছে সাহুকার মনে থাকবে আর গরিব মাতা পিতা ভুলে যায়। जानते हैं कि हमारे माँ बाप गरीब हैं। ওরা যে বাচ্চা সাহুকারের কাছে চলে গেল, সাহুকার তাকে অ্যাডপ্ট করে নিল, তখন কি ভাববে যে আমার তো বাবা মা ছিল, কিন্তু আর বাবা মা কি ছিল, গরিব ছিল, আর এই মা বাবা কি হয়ে গেল, সাহুকার। परंतु याद साहूकार माँ बाप को करेंगे जिससे धन मिलता है। साधु संत आदि हैं, वह साधना करते हैं मुक्ति में जाए, सब मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, परंतु मुक्ति का अर्थ नहीं समझते। मुक्त हुए जावा। कोई कहते हैं ज्योति में समाएंगे, कोई समझते हैं पार निर्माण धाम चले जाते। निर्माण धाम में जाने को ज्योत में समाना या मिल जाना नहीं कहा जाता। हाँ, ज्योतिर मध्य मिक्स हो जावा बोला जावे ना। निर्माण धाम तो हमारे आत्मार निजेर निवास स्थान। तुम समझते हो हम दूर देश के रहने वाले इस गंदी दुनिया में रहकर क्या करेंगे। আমাদের দেশ কত ভালো ছিল, আর এই গंदा दुनिया এত খারাপ দুনিয়াতে থাকে কি করব। बच्चों को समझाया है जब कोई से मिले तो यह समझाना पड़े कि यह बना बनाया ड्रामा है। सतयुग त्रेता फिर संगम युग, यह भी समझाया है सतयुग के बाद त्रेता का संगम होता है। सतयुग और त्रेता युगের মাঝখানে একটা संगम হবে। जब संगम होता है वह युग फिरता है और यह कल्प फिरता है। ওটা যুগের संगम হয়, এটা কল্পের संगम হয়। 5000 বছর একবার বাবা আসে, ওটা সতী যুগের संगम। সতী যুগ আর ত্রেতা যুগের মিলনের একটা संगम হবে। ত্রেতা যুগ আর দ্বাপর যুগের মিলনেও একটা संगम হবে। দ্বাপর যুগের কলি যুগের মিলনেও একটা संगम হবে। কিন্তু এই संगमগুলোকে কল্যাণকারী বলা যাবে না। কেন বলা যাবে না? কেন কি আমরা নিচেই নামছি। কলিযুগ থেকে যে সতী যুগের संगम হবে তাকে কল্যাণকারী বলা হবে, কেন কি আমরা নিচে থেকে উপরে নামতেছি, তম প্রধান থেকে সত্য প্রধান বলছি। তো কত আমাদের হাইয়েস্ট স্থিতি হইতেছে, এই জন্য এটাকে বলা হবে কল্যাণকারী संगम যুগ। बाप युगे युगे नहीं आते जैसे मनुष्य समझते हैं। मानुष मने करे बोले ना भगवान 24 अवतार मिले। हाँ, तो ये भगवान 24 अवतारे आसे ना बा जुगे जुगे आसे ना। बाप कहते हैं जब सब तमो प्रधान बन जाते कलयुग का अंत होता है, उस कलम के संगम पर आता हूँ। युग पूरा होता तो कलाएं कम हो जाती। যুগ যখন পুরা হয়ে যায় তখন আমাদের আত্মার কলা মানে গুণ কমে যায়। यह तो जब पूरी ग्रहण लग जाता, आत्मार উপরে পুরো গ্রহণ लगे जाए, तब मैं आता हूँ। एकदम खराब स्थिति যখন হয়ে যায় তখনই বাবা আসে। मैं कलप कलप नहीं आता हूँ, सॉरी, मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्पेर एक बार आसे। यह बाप बैठ परवानों को समझाते हैं,
परवानों में भी नंबरवार है। परवाना माना पतंग, আমাদেরকে আত্মাকে পতঙ্গ বললেন বাবা, তো আমরা হইলাম আত্মা, পতঙ্গর বাবা হইলেন প্রদীপ, ওনাকে বলা হয় সমা। गीत আছে महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए। तो এই महफिले परवाना আর শামার, প্রদীপ আর পতঙ্গ দুটার একটা महफिल হয়। তো আমাদেরকে বাবা বুঝাচ্ছেন, অর্থাৎ পরওয়ানেদেরকে বুঝাচ্ছেন। तो ग्रहण लगे जे पतंग परवाने में भी नंबरवार होते हैं। कोई तो जल मरते, कोई फेरी पहनकर चले जाते, क्यों तो जले जाए, क्यों तो शुद्ध चक्र लगाए चले जाए। श्रीमत पर तुम ही चल सकते हो, अगर कहीं भी श्रीमत पर न चले तो माया पिछाड़ती रहेगी। श्रीमत पर बहुत गायन है, माया श्रीमत पर श्रीमत का बहुत गायन है। श्रीमद् भागवत गीता कहा जाता है ना, श्रीमद् भागवत गीता। शास्त्र तो बाद में बैठ जिन्होंने बनाया, उस समय बुद्धि रजो प्रधान होने के कारण कि कृष्ण द्वापर में आया, मैं आता हूँ तब जब आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लुप्त हो जाता है। कृष्ण के द्वापर जुगे देखिए दिलो और बाबा आसेन, बाबा के देखिए दिलो जुगे 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 आसलें, किन्तु बाबा যখন আসেন পৃথিবীতে সম্পূর্ণ দুঃখ শান্তি বাড়ে যায়, চারদিক অন্ধকার ঘোর अंधियारा, সেই সময় বাবা আসেন, আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম একদম লুপ্ত হয়ে যায়। যারা হিন্দু ধর্ম নিজেকে বলে, তখন শ্রী বাবাই পৃথিবীতে কি করেন, अवतरण हो। बाकी सब धर्म रहते हैं, ऐसे नहीं कि वह देवता धर्म वाले मनुष्य गुम हो जाते। আমরা তো থাকি, কিন্তু আমাদের স্বভাব সংস্কার পরিবর্তন হয়ে যায়। परंतु यह भूल जाते कि हम देवी देवता धर्म के थे। এটা আমরা ভুলে যাই যে আমাদের মধ্যে দেবী দেবতা সংস্কার ছিল, আমরা দেবতা ছিলাম, আমরাই পূজ্য ছিলাম, আমাদের মন্দিরে यादगार आछे, एगुला भूले जाए। अपना हिंदू धर्म कह देते हैं, यह भी ड्रामा में मूड है। यह भूले तब तो फिर मैं आकर देवी देवता धर्म की स्थापना करूं। बाबा बोलें एटाओ ड्रामाते आछे, ड्रामा उपरे छाड़े बाबा, काउके दोष बोलबेन ना, एटा ड्रामाते आछे, जखन भूलबे तखन तो आमी देवी देवता धर्म स्थापन करब। यह एक ही बाप है जो आकर दुख धाम से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। तुम कहेंगे अभी हम नरक के मालिक हैं, दुनिया को सतो प्रधान तो बनना ही है। सब पतित है तब तो पावन के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। सबाई पति दुखी तो देवी देवतादेर काछे जाए, नमन करे, प्रार्थना करे, वह तो समझते हैं, आप नमन करें। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, जन्म जन्मांतर का बोझ सर पर बहुत है। हिसाब निकाच अनेक आछे माथार उपरे, और माथाटा ठीक रखते होबे, नहीं तो त्राही त्राही करना पड़ेगा। वह तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है। अनेके मने करे आत्मा निर्लेप, तार उपरे कोनो लेप छेप लागे ना, किन्तु आमरा जानते पारलाम बाबार माध्यमे कि आत्मार उपरेई सब किछुर प्रभाव पड़े। एर जन्य तो बला हय पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। यदि प्रभाव ना पड़तो तखन पाप शरीर पुण्य शरीर बला जेत। तार मीनिंग कि हइल जे कर्मेर प्रभाव आत्मार उपरे पड़े, तार अनुयायी आत्मा एकटा शरीर छाड़े और एकटा शरीर नेय। आत्मा ही सुख दुख देखती है, यह कोई समझते नहीं। बाबा बार बार समझाते हैं मंजिल बहुत भारी है। इस समय तुम पुरुषार्थ करते हो जबकि दुखी हो। जानते हो सतयुग में हम सब सुखी रहेंगे,
আমরা জানি সতী যুগে আমরা সুখী থাকবো। वहाँ यह पता नहीं रहेगा कि हमको फिर दुख धाम में जाना है। ওইখানে মনে থাকবে না যে আমরা দুঃখ ধামে যাব, কিন্তু সঙ্গম যুগটাকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। এখানে সব আমাদের মনে আছে কি আমরা সতী যুগ তেতার সুখ ভোগবো, তারপরে দ্বাপর যুগ আসবে, দুঃখ শুরু হবে, রাবণ আসবে। हम सुख में कैसे आए, कितने जन्म लिए, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुम जानते हो ऊंच कौन ठहरा। हम ईश्वर की औलाद होने के कारण, जैसे ईश्वर नॉलेजफुल है ऐसे तुम भी नॉलेजफुल ठहरे। अभी तुम ईश्वरीय औलाद हो, परंतु नंबरवार। कोई तो बड़े मस्त समझते हम बाबा की मत पर चलते रहते। जितना मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। बाप सन्मुख बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे दे अभिमान छोड़ दो, देही अभिमानी बनो, निरंतर याद करो। निरंतर माना बाबार स्मरणे यदि अंतर ना हो जाए। उल्टी चलन से दुख पाते हैं, बाप दुख नहीं दे सकते। कहते हैं हे भगवान बच्चा दो तो कुल की वृद्धि को पाएंगे। बच्चा होए कुलेर वृद्धि होवे। बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, बाकी दुख अपने कर्म का ही पता। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं, जे कर्म करे तार अनुयायी दुख पाए। दुख कोनो बाबा देन ना। अब बाप तुम बच्चों को बहुत सुखी बनाते हैं। कहते हैं श्रीमत पर चलो, आसुरी मत पर चलने से तुम दुख पाए हो। बच्चे बाप अथवा टीचर अथवा बड़ों की आज्ञा न मानने से दुखी होते हैं। दुखदाई खुद बनते हैं, दुखदाई निजे बने जाए। माया के बन पड़ते हैं, मायार হয়ে গেলে নিজে নিজে दुख चले आसे। ईश्वर की मत पर अब ही तुमको मिलती है। ईश्वर मत की रिजल्ट 21 जन्म चलती, फिर आधा कल्प माया की मत पर चलते। ईश्वर एक ही बार आकर मत देते, माया तो आधा कल्प से मत देती रहती है। बाप एक ही बार मत देते हैं, माया की मत पर चलते 100% दुर्भाग्यशाली बन पड़ते। तो जो अच्छे अच्छे फूल हैं वह उस खुशी में सदैव मस्त रहेंगे। नंबरवार तो है ना, परवाने कोई तो बाप के बन श्रीमत पर चल पड़ते। गरीब ही अपना पोता में लिखते, साहूकारों को डर लगता है कि यहाँ हमारे पैसे न ले लेवे। साहूकार এই জন্য নিজের পোতামল দিবে না, कि ना जानी हमारे सब किछु निये निते पारे। साहूकारों के लिए बड़ा मुश्किल है। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, दान भी हमेशा गरीबों को दिया जाता है। सुदामा की बात है ना, सुदामार जन्य बोले ना, सुदामार एक गल्प आछे, चावल चपटी ले उसको महल दे दिया। सुदामा की करछिल কৃষ্ণ কাছে যখন আসছিল, মানে এমনি গল্প বলা আছে যে কি নিয়ে আসছিল, একটা টোপলার মধ্যে খুবই চাল মানে ভাঙা চালের ভাজা নিয়ে আসছিল। আর শ্রীকৃষ্ণ ওটাকেও চিয়ে নিল, মানে খুঁজে নিল কি দিছে, তোমার বউ স্ত্রী তোমার জন্য কি আমার জন্য কি দিয়েছি। লজ্জা করতে করতে কৃষ্ণ মানে সুদামা ওই টোপলাটাকে বের করে দিল। আর ওই টোপলা দিয়ে ওই যেন গায়ের যে শ্রীকৃষ্ণ টোপলাটা নিল আর শ্রীকৃষ্ণ সুদামাকে মহল দিয়ে দিল। তো বাবার কাছেও কি মাতারা বুন্ধ বাবার বাচ্চা যারা হয়েছে তারা কত টুক টুক করে ছোট ছোট টোপলা, है ना, ওগুলোকে
গুছিয়ে নিয়ে আসে, কত হিসাব করে নিয়ে আসে আর বাবার কাছে লাগায়, তার রিটার্ন বাবা কি করবে? ওই টপলার হিসাব করে বাবা কিন্তু মহল দেবে। ওই সুদামার এক সুদামার গল্প না, এখানে অনেক সুদামা আছে, আর সবাইকে বাবা সব কিছু রিটার্ন করবে। तुम हो गरीब, समझो कोई के पास 25-50 रुपया है। বাবা একটা এক্সাম্পল বললেন যে কারো কাছে 50 টাকা বা 20 টাকা বা 25 টাকা আছে, उसमें से 20-25 पैसा देता है, साहूकार 50,000 दे तो भी युक्कल हो जाता है। মানে ওই সময় তো বাবার জামানা তো 25 পয়সা 20 পয়সারও ভ্যালু ছিল। হ্যাঁ, তো এই জন্য বাবা বললেন যে ওই সময় বা আজকেও ওই হিসাবে যদি দেয় তো আজকেও কি আছে, তার ইকুয়াল হয়ে যাবে। इसीलिए गरीब निवाज नाम गाया हुआ है। साहूकार लोग भी कहते हैं हमको फुर्सत नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा निश्चय नहीं है। বাবার উপরে যদি বিশ্বাস থাকে তখন ঠিক সময় বের হয়ে যাবে, সব কিছুর জন্য আপনি সময় বের করতে পারছেন। বাবার মহাবাক্য শোনার জন্য আপনার সময় নাই, বাবাকে স্মরণ করার জন্য আপনার সময় নাই। এটা কি হইল? বাবার মধ্যে সম্পূর্ণ নিশ্চয় বা বিশ্বাস নেই। যদি বিশ্বাস থাকতো ঠিক আপনি নিজের জন্য সময় দিতেন। আরে বাবার জন্য দিচ্ছেন না, দিচ্ছেন তো আপনি নিজের জন্য দিচ্ছেন, নিজের ভবিষ্য জমা করছেন। নিজের এই সময়টাই পুঁজি থাকবে, সেই সময়টারে মহত্ব আমরা দেই না, দিতে হবে। तुम हो गरीब, गरीबों को धन मिलने से खुशी होती है। बाबा ने समझाया यहाँ के गरीब वहाँ साहूकार बन जाते हैं और यहाँ के साहूकार वहाँ गरीब बन जाते हैं। और मान जाइए, कोई कहते हैं हम यज्ञ का ख्याल रखें या कुटुंब का ख्याल रखें। बाबा कहते तुम अपने कुटुंब की बहुत अच्छी तरह संभाल करो। কোনো বাচ্চা যদি বাবার উপরে এহসান করে কি আমি সংসারও সামালো, বাবার ঘরও সামলাবে, তো বাবা বলে দিলেন যে তুই কুটুম্বের সামাল করো। अच्छा है जो तुम इस समय गरीब हो, साहूकार होते तो बाप से पूरा वर्षा ले नहीं सकते। বাবা কি বললেন? যারা সাধারণ তারা ভালো, আর যদি টাকা পয়সা বেশি হইতো তখন অভিমানে বাবার কাছে আসতেই পারতো না। सन्यासी ऐसे नहीं कहेंगे, वह तो पैसे लेकर अपनी जागीरी बनाते हैं। शिव बाबा थोड़े ही बनाएंगे, यह मकान आदि सब तुम बच्चों ने अपने लिए बनाया है। यह किसकी जागीरी नहीं है, यह तो टेम्परेरी है, क्योंकि अन्य समय बच्चों को यहाँ आकर रहना है। हमारा यादगार भी यहाँ है, तो पिछाड़ी में यहाँ आकर विश्राम लेंगे। बाप के पास भागेंगे वो जो योग युक्त होंगे, যারা যোগ যুক্ত থাকবে তারা বাবার কাছে বাবার দিকে ভাগবে। उन्हों को मदद भी मिलेगी, बाप की बहुत मदद मिलती है। तुमको यहाँ बैठे विनाश देखना है, जैसे शुरू में बाबा ने तुम बच्चों को बहलाया, फिर पिछाड़ी में बहलाना शुरू करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, जैसे बैकुंठ में बैठे हैं, बहुत नजदीक होते जाएंगे। यह तो समझते हैं कि हम यात्रा पर हैं, थोड़े समय बाद विनाश होगा, तुम बहुत खुश हो जाएंगे, बस हम जा रहे हैं, प्रिंस बनेंगे। बहुत खुशी होबे कि एखान থেকে যাওয়ার পরে আমি রাজকুমার হব। किसिम किसिम के फूल हैं, सब फूल तो एक मतन है ना, वैराइटीज फूल है। हर एक बच्चों को समझाया समझना चाहिए मैं कितना ज्ञान की खुशबू दे रहा हूँ। সবাইকে নিজে নিজে দেখতে হবে আমার মধ্যে কত জ্ঞানের খুশবু আছে, সুগন্ধ আছে। किसको ज्ञान और योग की शिक्षा देता हूँ,
जो करते हैं वह अंदर प्रफुल्लित रहते हैं। जे करबे से अंदरूनी खुशीते থাকবে। बाबा जान जाते हैं कि यह किस अवस्था में रहते हैं, इसकी अवस्था कहाँ तक গেলাপ করেगी, কত রাস্তাটাকে সময়টাকে গেলাপ করতে পারবে। গেলাप उनकी करेगी जो परवाने बन चुके होंगे। যারা বাবার বাচ্চা হয়ে গেছে তাই ও পরিস্থিতিকে কি করতে পারবে, সময়কে গেলাপ করতে পারবে। बाप समझाते हैं माया के तूफान बहुत आएंगे, माया तूफान আসবেই, उससे अपने को बचाना है। अभी यह राजयोग परम पिता परमात्मा आकर सिखलाते हैं। बाप आकर आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा को ज्ञान है, मैं आत्मा अपने इस ब्रदर्स आत्मा को समझाती हूँ। जैसे परमात्मा बाप हम आत्मा बच्चों को समझाते हैं, हम भी आत्मा बाबा हमको सिखलाते हैं। हम फिर इन आत्माओं को समझाता हूँ, परंतु यह आत्मापन की निश्चय न होने के कारण अपने को मनुष्य समझते हैं, मनुष्य को ही समझाते हैं। मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। परमात्मा आत्माদের সাথে কথা বলবেন, तुम आत्मा को सुनाता हूँ, तुम आत्मा को सुनाते हो। तुम आत्म अभिमानी होकर किसको सुनाएंगे तो वह तीर लग जाएगा। अगर खुद ही देही अभिमानी नहीं रहते तो धारणा कर नहीं सकते। यह बड़ी ऊंची मंजिल है। बुद्धि में यह रहना चाहिए कि हमारा इन ऑर्गन से सुनते। बाप कहते हैं हम आत्माएं बच्चे से बातें करते हैं। बाबा का फरमान है, बाबा बच्चे निर्देश दीजिए, अशरीरी नंगे बनो, देह अभिमान छोड़ो, मेरे को याद करो। यह बुद्धि में आना चाहिए। हम आत्मा से बातें करता हूँ, शरीर से नहीं। बल फीमेल है, उनकी भी आत्मा से बातें करते हैं। तुम बच्चे समझते हो हम बाबा के तो बन गए, परंतु नहीं, इसमें बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चलती है। मैं आत्मा हूँ, मैं इसकी आत्मा को समझाता हूँ। यह हमारा भाई है, इसको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगेगा। आत्मा समझ रही है এটা মনে করে যদি বুঝাবেন তখন সামনেওয়ালাকে কি লাগবে, জ্ঞানের तीर লাগবে। मैं इसकी आत्मा को समझाता हूँ, यह हमारा भाई है, इसको रास्ता बताना है। आत्मा समझ रही है ऐसे समझो, तब आत्मा को तीर लगे। देह को देख कर सुनाते हो तो आत्मा सुनती नहीं। पहले यह वार्निंग दो कि मैं आत्मा से बात करता हूँ। आत्मा को न तो मेल न तो फीमेल कहेंगे। आत्मा तो निराकारी है, आत्मा तो न्यारी है। मेल फीमेल शरीर से नाम पड़ता है। जैसे ब्रह्मा सरस्वती को मेल फीमेल कहेंगे, शिव बाबा को न मेल न फीमेल कहेंगे। शिव बाबार शरीर ना, এই জন্য ওনাকে মেল ফিমেল বলা যাবে না। ब्रह्मा सरस्वती शरीर আছে, এই জন্য মেল फीमेल বলা যাবে। तो बाप आत्माओं को समझाते हैं। मेल फीमेल माना स्त्री पुरुष। बड़ी मंजिल है, पॉइंट बड़ी कड़ी है। आत्मा को इन
इंजेक्शन लगाना है, तब देह अभिमान टूटता है, नहीं तो क्या होता है, खुशबू नहीं आएगी। देह अभिमान भांगबे तारपरे सुगंध आसबे, ताकत नहीं रहेगी। बात बहुत छोटी है, हम आत्मा से बात कर रहे हैं। कथा कार साथे बोलছি, आत्मा साथे। बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है, इसीलिए देही अभिमानी बनो, मन मना भव। फिर ऑटोमेटिकली मध्या जीव भव आता है। मन যদি বাবার কাছে থাকবে তো বাবা থেকে পাওয়া वर्षाগুলাও মনে থাকবে। अभी बड़ी सूक्ष्म बुद्धि मिली है, सवेरे में बैठ विचार सागर मंथन करना है। दिन में तो सर्विस करनी है, क्योंकि कर्म योगी हो, कर्म तो करते ही होवे, कर्म योगी। लिखा भी हुआ है नींद को जीतने वाले बनो, रात को जाग कर कमाई करो। दिन में तो माया का बड़ा बखरा है। अमृत बेले वायुमंडल अच्छा है, बाबा को यह भी लिखते नहीं कि फलाने टाइम पर उठ विचार सागर मंथन करते। बड़ी मेहनत है, विश्व के तुम मालिक बनते हो। यहाँ तो दे हद के मालिक, पानी के हद पर कितना झगड़ा चलता है, जलेर उपरे उनको तो झगड़ा चले, दुश्मनी लग पड़ती है, वो तो एतो झगड़ा करे ना जे दुश्मनी खड़ा करे ना। आपस में एक दो को ब्रदर समझते नहीं है, सिर्फ ऐसे ही कह देते हैं, मैंने एमने बोले दे ब्रदर हो, किंतु माने ना कि हम सब एक हैं। एक तो हो न सके, अनेक आत्माएं हैं, सबका अपना अपना पाठ है। यहाँ तुम बैठे हो, कल्प पहले भी बैठे होंगे। पत्ता हिला ड्रामा अनुसार, गाছের যদি পাতা নড়াচড়া করছে তো ওটাও কল্প পেলেও হিলছিল, এই জন্য আমরা নাড়াচড়া করব। ऐसे नहीं, पत्ते पत्ते को परमात्मा हिलाते हैं। এমন না কি একটা একটা পাতা হিলছে, গাছের কত গাছ আছে, কত কিছু আছে, সব হিলছে, তা বাতাস আসলে হিলবেই, বাতাস না হইলে হিলবে কোথায় থেকে? কিন্তু মানুষ বলে পাত্তা পাত্তাকে ভগবান হিলাচ্ছে। তো বাবা বললেন এইগুলা কাজ আমি করি না, বাবার কাজটা আলাদা, উনি সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বশক্তিবান, পতিত পাবন, তো উনি গাছাপালা এগুলা কাজ উনি করে না, এগুলা তো ড্রামা অনুযায়ী চলে। ऐसी ऐसी बातें समझकर फिर समझाओ। हर एक समझ सकते हैं कि हम परवाने बन, हम बाबा की मत पर चलते रहते, फालतू बातें तो नहीं करते हैं ना। कहाँ अपना पैसा पाप की तरफ तो नहीं लगा रहे हैं, এটাও দেখতে হবে। ফালতু কথাবার্তা তো বলি না, তারপরে আমার নিজের টাকা পয়সা কোনো পাপ কর্মে তো লাগাচ্ছি না, ওগুলা চেক করতে হবে। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यारो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के धारणा सार, स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा से बातें करनी है। নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে, সামনেওয়ালা আত্মা দেখে তার সাথে কথা বলতে হবে। देही अभिमानी बनकर सुनने सुनाने से धारणा अच्छी होगी। শুনতেও লাগবে দেহি অভিমানী, কাউকে শোনাইতেও লাগবে, সেও আত্মা মনে করে শোনাইতে হবে, তো তার ধারণাটা ভালো হবে। नींद को जीतने वाला बनना है, निंद्रा जीत। रात को जाग कर कमाई करनी है। बाबा कोनो समय बोलेन ना, ব্যবসাতে যদি কামাই হয় बिजनेसमैनेर, তাদের ঘুম থাকে না, ঘুম ফিটে যায়।
কেন ঘুম থাকে না? কেন কি কামাই হচ্ছে। এই জন্য বাবা বলে नींदকে জাগৃত করে नींदকে जीतेও তোমাকে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। विचार सागर मंथन करना है, किसी भी फालतू बातों में अपना समय नहीं गंवाना है। फालतू কথাতে নিজের সময় বরবাদ করা যাবে না। वरदान है, माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। माया की नॉलेज में इनोसेंट हो जाओ और ज्ञान में सेंट बन संपूर्ण पवित्र बने जाओ। सेंट और इनोसेंट माने माया যখন আসতেছে একদম अनजान হয়ে যাও और ज्ञानটাকে ভালোভাবে শুনে संपूर्ण হয়ে যাও। जैसे सतयुगी आत्माएं विकार की बातों की नाले से इनोसेंट होती हैं। কেন কি সতযুগে তো বিষয় विकार होबेई ना। वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नाले से अनुसेंट बन जाएंगे। माया क्षेत्रों की जो अनुसेंट हो जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेगा, स्पष्ट भावे तखने থাকবে जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदा काल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देता है, देह तो सामने दिखा पड़े ना, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। स्लोगन, अंदर की अशुद्धता ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंतरे अशुद्धता, अंतरे यदि अशुद्धता भाव থাকে তখন সম্পূর্ণ শুদ্ধ হইতে গেলে বিঘ্ন তৈরি হয়, বিঘ্ন করে। ओम शांति। सारा मौलिक विचार করবেন, বাবা কি কি দেখলেন আমাদের মধ্যে, হ্যাঁ আমরা কত উঁচু ছিলাম কত যাইতে হবে, এগুলা সব শুরু থেকে অন্ত পর্যন্ত বাবা সব ক্লিয়ার করে বুঝিয়ে দিলেন। সারাদিন বিচার সাগর মন্থন করতে হবে, রাত্রে জাগতে হবে, नींदকে জয় করতে হবে। বাবার উপরে বিশ্বাসটা ঠিক হলে সব কিছু আমরা করতে পারব। বিশ্বাসের কমি থাকলেও বাবার উপরে না ছাবর হতে পারবে না। ওম শান্তি।